नमस्कार बच्चों। आइए मम देशः महान पाठ की व्याख्या को आगे बढ़ाएं। इस पाठ के अंतर्गत हम विशेष विशेषण के संबंध को देख रहे हैं। जैसा विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसका विशेषण भी होता है। पहले अनुच्छेद की व्याख्या हमने देख ली, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद। मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति। मम भारते एव, मेरे भारत में ही, अनेक संप्रदायानां जनाः, अनेक संप्रदायों के लोग, स्नेहेन, स्नेहपूर्वक, मिलकर, स्नेह से मिलकर वसन्ति, रहते हैं। मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग स्नेह से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, विविधता अर्थात अनेकता, विभिन्नता। सर्वत्र सभी जगह विभिन्नता है, विविधता है। यथा जैसे, विविधा भाषा, विभिन्न भाषाएं, विविधा वेशभूषा, विभिन्न पहनावे, विविधा उपासना पद्धतियाँ, विभिन्न पूजा की पद्धतियाँ अर्थात तरीका, पूजा का तरीका, पूजा के विभिन्न तरीके, विविधानि पर्वाणि, विभिन्न त्योहार, विविधम भोजनम च, और विविध भोजन। तथापि फिर भी, अत्र अनेकतायाम एकतायाः, तथापि फिर भी यहाँ अनेकतायाम माने अनेकता में, एकतायाः एकता की, अनुपमा धारा प्रवहति, अनुपम धारा बहती है, प्रवहति बहती है। अनुपम अर्थात जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। एकता की अनुपम धारा बहती है। सर्वासु भाषासु, समस्त भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्याम भाषायाम, इस भाषा में, लिखिताः लिखिए, वेदाः वेद, उपनिषदः उपनिषद, रामायणं रामायण, महाभारतं महाभारत, इत्यादयः ग्रंथाः इत्यादि ग्रंथ, भारतस्य गौरवाः सन्ति, भारत के गौरव हैं। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, मतलब अपने जैसा समस्त प्राणियों के प्रति सोचना चाहिए हिडन है, मतलब अपने जैसे अन्य समस्त प्राणियों के विषय में भी सोचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, समस्त जन के हित के लिए, समस्त जन के सुख के लिए। एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति, ये हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव, इन वाक्यों में ही भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति, भारत की संस्कृति निहित है अर्थात सम्मिलित है। आइए अब इसके भाषिक तत्वों को देखें फिर से। सर्वासु भाषासु, यहाँ पे सर्वासु और भाषासु में विशेषण विशेष्य है।
भाषा आकारांत स्त्रीलिंग की सप्तमी का बहुवचन है भाषाओं में। इसका सर्वनाम है सर्वाशु। भाषाशु चूंकि स्त्रीलिंग का बहुवचन है, इसलिए सर्व भी स्त्रीलिंग के बहुवचन में हुआ सर्वाशु। सर्वाशु भाषासु, समस्त भाषाओं में। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा। यहाँ भाषा का विशेषण प्राचीनतमा है। भाषा स्त्रीलिंग है प्रथमा के एक वचन में, इसलिए प्राचीनतम भी स्त्रीलिंग में आया, प्राचीनतमा। किसी भी शब्द में जब तम लग जाता है तो अर्थ सबसे हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। तो समस्त भाषाओं में, सर्वाशु भाषासु, समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्याम भाषायाम भाषायाम आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी का एक वचन। भाषायाम, भाषायाम भाषयो भाषासु, तो भाषायाम सप्तमी एक वचन, इसलिए यहाँ अस्याम हुआ स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में अस्मिन होता है सप्तमी का एक वचन, और स्त्रीलिंग में अस्याम। तो अस्याम भाषायाम, इस भाषा में लिखिता माने लिखे गए। लिख के साथ क्त प्रत्यय मिलकर बना है लिखिता, अर्थात लिखे गए। वेदा वेद, उपनिषद उपनिषद, रामायणम महाभारतम इत्यादयः ग्रंथा। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारतस्य गौरवाः सन्ति, भारत के गौरव हैं। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। भारतस्य षष्ठी का एक वचन है, भारत के गौरवाः गौरव है। ग्रंथा से संबंधित है गौरवा, इसीलिए ग्रंथा जैसा बहुवचन में है, इसलिए गौरव भी बहुवचन में आया, गौरवाः सन्ति। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, यहाँ पर संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं, श्लोक के वो हिस्से हैं दिए हुए हैं, जो कि नीतिवाचक वाक्य हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ होता है प्राणी। सर्वभूतेषु मतलब समस्त प्राणियों में, आत्मवत अपने समान देखना चाहिए। समस्त प्राणियों में अपने आप को देखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। परम मतलब सबसे बड़ा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव, वसुधैव बना है वसुधा के साथ एव मिलकर, वसुधा आ के साथ एव का ए मिलके वसुधैव हो गया है। ये है वृद्धि सरसंधि। वसुधैव माने पृथ्वी ही, कुटुंबकम माने परिवार है, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब सब, भवन्तु माने हों, सुखिनः सुखी, सब सुखी हों। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, समस्त प्राणियों के हित के लिए, समस्त प्राणियों के सुख के लिए कार्य करना चाहिए। एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति। एतानि माने यह, यहाँ आदर्श वाक्यानि विशेष्य है और एतानि उसका विशेषण। ये हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं, ये हमारे देश की उक्तियाँ हैं, आदर्श वाक्यानि हैं। एतेषु वाक्येषु, वाक्येषु सप्तमी के बहुवचन में है, वाक्य वाक्यो वाक्येषु, इसीलिए एतत् का रूप भी एतेषु हुआ। एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, एव माने ही, इन वाक्यों में ही भारतीय संस्कृति माने भारत की संस्कृति, संस्कृति स्त्रीलिंग का एक वचन है, इसलिए भारतीय भी स्त्रीलिंग में भारतीय हो गया। तो भारत की संस्कृति निहिता अस्ति माने निहित है।
इन वाक्यों में ही भारत की संस्कृति निहित है। इस अनुच्छेद के पहले एक और अनुच्छेद था जिसका व्याख्या देखना है। मम भारते एव, मम माने मेरे, अस्मत् का षष्ठी है मम। मम भारते एव, मेरे भारत में ही, एव अव्यय अनेक संप्रदायानाम, अनेक संप्रदायों के, संप्रदायानाम षष्ठी का बहुवचन है, अनेक संप्रदायों के, जना लोग, स्नेहेन मिलित्वा, स्नेह से मिलकर, वसंती रहते हैं। मेरे भारत में ही अनेक संप्रदायों के लोग स्नेह से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सर्वत्र सभी जगह, विविधता अस्ति विभिन्नता है, सभी जगह विभिन्नता है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह अनेक स्वरूपों से बना हुआ है, विविधताओं से युक्त है भारत देश। तो यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसलिए विविधता से युक्त देश कहा गया है। यह सर्वत्र विविधता अस्ति, सभी जगह विविधता है। यथा जैसे, विविधा भाषा, भाषा प्रथमा का बहुवचन है, इसलिए विविध का रूप भी प्रथमा के बहुवचन में आया। विविधा भाषा, विभिन्न भाषाएं, विशेष विशेषण संबंध यहाँ में। विविधा वेशभूषा, वेशभूषा, भूषा भी आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ भी विविधा आया। विविधा वेशभूषा, विभिन्न वेशभूषाएं। विविधा उपासना पद्धतियाँ, पद्धति का प्रथमा बहुवचन है पद्धतियाँ, जैसे मति, मति, मतयः, वैसे पद्धति, पद्धति, पद्धतयः। तो विविध उपासना की पद्धतियाँ, विविधानि पर्वाणि, विभिन्न त्योहार, पर्वाणि त्योहार, विविधम भोजनम च, और विविध भोजनम, और विविध भोजनम, विभिन्न भोजन। तो ये अनेकता है, ये अलग अलग रूप हैं। तो विविध भाषा, विविध वेशभूषा अर्थात पहनावा, विविध पूजा की पद्धतियाँ, विविध पर्व त्योहार और विविध भोजन। तथापि, तथापि बना है तथा के साथ अपि मिलकर, अर्थात फिर भी। अत्र यहाँ अनेकतायाम, अनेकता में, अनेकता सप्तमी का एक वचन, अनेकतायाम, फिर भी यहाँ अनेकता में, एकताया, एकता की, अनुपमा धारा प्रवहती, एकता की अनुपम धारा बहती है। इस प्रकार ये दोनों अनुच्छेदों का हमने भाषिक तत्वों को भी देखा और इसकी व्याख्या देख ली। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ तक के पाठ को आप भली भांति समझ गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में इसके अंतिम अनुच्छेद की व्याख्या के साथ। नमस्कार।